अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इस लेसन का एक पार्ट मैंने परसों आपको मैंने बताया, उसमें मैंने इस लेसन की तशरीह की, सीता जी की आहुजारी, इस लेसन की तशरीह की, और मैंने रामचंद्र जी के बारे में भी आपको पहले जानकारी दी कि रामचंद्र जी किस तरह गए वनवास। वो मैंने सारा आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आज दूसरा वीडियो है, इसमें मैं आपको सवाल जवाब बताऊंगी। पहला सवाल है, सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी? इसका जवाब है, सीता जी रामचंद्र जी के साथ बहुत प्यार करती थी। जब रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा तो सीता जी के लिए ये जुदाई नाकाबिल बर्दाश्त थी। वो एक लम्हा भी उनसे जुदा नहीं हो सकती थी। फिर सवाल नंबर 2 है, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक किस तरह जाहिर किया? सीता जी ने अपने आप को रामचंद्र जी के पाँवों की लकीरें बयान की। अगर सीता रामचंद्र जी के साथ जंगल नहीं जाएगी तो उनकी जुदाई में वो जिंदा नहीं रह सकती। जुदाई उसके लिए मौत से कुछ कम नहीं थी। वो जंगल में उनके पहलू में रहकर ऐशो अशरत की जिंदगी बसर कर सकती थी। सहरा उनके लिए फुलवाड़ी का काम दे सकता है। जमाने के सितम मेरे उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अगर वो उसे घर पे अकेले छोड़ गए तो 14 साल गुजरने के बाद वो वापस आएंगे तो सीता जी को जिंदा नहीं पाएंगे। सवाल नंबर 3, सीता जी ने वनवास के तकलीफों को किस तरह राहत करार दिया है? जवाब इसका है, वो कहती है, सहरा मेरे लिए चमन होगा, जंगल की जिंदगी मेरे लिए ऐशो इशरत की जिंदगी होगी, दरख्तों की छाल मेरे लिए रेशमी कपड़े के बराबर होंगे, घास फूस का झोंपड़ा मेरे लिए सनम कदा होगा, और तुम्हारी सूरत देखकर ही मैं सारे रंज व गम भूल जाऊंगी। फिर सवाल नंबर 4 है, अगर रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ कर गए तो उन पे क्या बीतेगी? जवाब इसका है, रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर जाएंगे तो सीता जी तो जिंदगी में रंज व गम होंगे और वो उनकी जुदाई में मर जाएगी। फिर सवाल नंबर 5 है, सहरा मुझे चमन है, रफाकत में आपकी, इस मिसरे का मतलब लिखिए। समझो इसका मतलब है, इसका जी आप तशरीह कीजिए। सहरा सीता के लिए एक फुलवारी से कुछ कम ना हो गई, ये इसकी तशरीह है इस मिसरे की। फिर है सवाल नंबर 3, आप निकालिए, पेज नंबर निकालिए 40 पेज नंबर। इस पे देखिए आप, ये बोलता है, इस नज़म में मिसरे तलाश कीजिए जिनमें तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। पहले देखिए आप, निकालिए 40 पेज नंबर। इसमें है, पहले मिसाल उर्दू से दी है, नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा। देखो, नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, इसका मतलब मेरा दिल शीशे की तरह नाजुक है। इसको तशबीह दी है, शीशे के साथ तशबीह दी है। दूसरा है, पहलू में बन के सब्र व शुकैब जिगर रही, का मतलब है सब्र व शुकैब, जिगर शुकैब का मतलब है बर्दाश्त करना, सब्र की तरह पहलू में रही। इसको तशबीह दी है, सब्र का मतलब ही शिकायब है, शिकायब का मतलब ही सब्र है। इसको दी है शिकायब के साथ तशबीह इस सब्र को। खसपोस जुमड़ा मुझे होगा, सनम कदा का मतलब है खसपोस हो गया घास फूस का जुमड़ा जो है, जुमड़ा भी वही होता है खसपोस, इसको दिए तशबीह इसके साथ। फिर ये सब तशबीह के मुख्तलिफ तरीके इस नज़म में और मिसरा तलाश कीजिए जिनमें तशबीह का इस्तेमाल किया है। मैंने लिखा है, पुतली की तरह, आप देखो ये सबक में, ये नज़म में ये मिसरा है, पुतली की तरह आंखों में शामो सहर। देखो, पुतली हो गई आंख के अंदर जो होता है, इसको आंखों के साथ तशबीह दी है। ये मैंने निकाला है नज़म में से, आप भी इसी तरह लिखना। सहरा मुझे चमन है, रफाकत में आपकी। सहरा को दिया है चमन के साथ, जंगल को दिया है बाग के साथ तशबीह इसने, शायर ने। फिर है, बावरा कली कली ये हो जैसे चमन में खुशी। देखो, बावरा कली कली जैसे चमन को दी है, इसके बावरा कली कली को दी है चमन में खुशी के साथ तशबीह है। फिरदौस भी है, आह जहन्नम मेरे लिए। फिरदौस हो गया जन्नत, जन्नत को दिया है जहन्नम के साथ तशबीह। पितंबर समझ के दरख्तों की छाल को, पितंबर बोलते हैं जरद रंग का रेशमी कपड़ा होता है, वो पीले रंग का, जरद हो गया पीला रंग, रेशमी कपड़ा, उसको दिया है दरख्तों की छाल हो गया, दरख्त की छाल कुलन हूं दल छवाना, तहदीद मुझुन तशबीह दरख्तों की छाल से।
अब हो गए ये 4 सवाल नंबर 3। फिर है इसका बे पार्ट। बे पार्ट में है नज़म में जुदाई के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इसका है ये छोटा छोटा, आप निकाले नज़म में ये यहाँ पे लिखा है छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। इसको है अगर तुम्हारा साथ मुझे छूट जाएगा तो जी भी छूट जाएगा। इसको दी है इसको जुदाई के लिए, इसने ये इसी मिसरे में जुदाई के लिए है। फिर है दूसरा जुदा। जुदा तो ये सारी लेसन ही है जुदाई के बारे में। फिर है सहरा का दिया है इसने, आप देखो किसी इसमें होगा सहरा, तो आप देखो ये जंगल में बोलती है सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी। अगर मुझे सहरा को दिया जुदाई के, अगर मैं सहरा में रहूँगी आपके साथ जंगल में, वो भी मैं बर्दाश्त करूँगी मगर आपसे जुदा नहीं हो सकती। ये भी जुदाई के लिए है। फिर है फिराक, ये भी है जुदाई के लिए। फिराक में इसने दिया है कि सबक में है सारा, रातें न कट सकेगी अकेले फिराक की, घड़ियां वो जिसने जेली हो जिले फिराक की। ये सब जुदाई के लफ्ज़ है। फिर है रामचंद्र जी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें और उन्हें अपने अल्फाज में बयान कीजिए। ये भी है पेज नंबर 41 में आप देखिए, उसमें है नीचे सबसे जीम पार्ट, रामचंद्र जी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें और उन्हें अपने अल्फाज में बयान कीजिए। ये मैंने पहले पार्ट में जब मैंने तशरीह की सीता जी के औज़ार, उसमें मैंने सारा लिखा है रामचंद्र जी के बारे में। आपको मैंने सारा बताया कि रामचंद्र जी किस तरह गए वनवास, फिर उसको साथ कौन किया, वो कैसे किया, उसको बाप ने क्यों भेजा, वही आपको इसमें करना है। अब मैंने फिर भी लिखा है, इधर फिर भी लिखा है मैंने, रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े लड़के थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, कभी भी दूसरों का दिल नहीं दुखाते थे। उन्होंने लंका के राजा रावण को शिकस्त दी। वो भी मैंने आपको बताया था कि राजा रावण को इसने कैसे शिकस्त दी, क्योंकि उसने सीता जी को चोरी करके लिया। वो मैंने 7th के उर्दू में आपको पिछले साल पढ़ाया है, वो आपको याद होगा कि उसने रावण ने सीता जी को चोरी करके ले गया, फिर उनको जंग होगी आपस में, फिर उसको हार मिली रावण को, इसने सीता को लाया वापस और उस पे अयोध्या पे उसने लंका पे किया फिर कब्जा। रामचंद्र जी बहुत फर्मा बरदार बेटे थे, क्योंकि उन्होंने बाप का हुक्म माना। उन्होंने बाप की ख्वाहिश पे 14 साल के लिए वनवास इख्तियार किया और दुनिया के सामने अतात वालिदीन की एक नई मिसाल कायम की। उसने बाप की इतनी फर्मा बरदार, जो बाप ने बोला उसने बाप के कहने पे वो 14 साल जंगल में रहा, इतनी सख्ती में अपने भाई के साथ, बीवी के साथ, मगर उसने बाप का हुक्म नहीं टाला। उसने अपने बाप के हुक्म की तामीर की। अब ये पूरे लेसन के सवाल जवाब है। अब आप कॉपी पे लिखना और याद करना, वो ये आपको एग्जाम में भी होंगे। बाकी बस अब आगे दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ दूसरे लेसन के साथ में आऊँगी।